स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है विदाउट। अंडरस्टैंड? देखिए विदाउट का उपयोग कहां करते हैं? जब आपके सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या किसी नाउन की अनुपस्थिति की बात हो, एब्सेंस की बात हो, के बिना का सेंस हो कि हम उस नाउन, उस सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बिना की बात कर रहे हैं, तब वहां पर बिना या के बिना, की अनुपस्थिति में, इन सभी के सेंस में विदाउट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, जब आप किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति को व्यक्त करना चाहें या उसके बिना, एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में यदि आप कुछ बताना चाहें, कोई चर्चा करना चाहें, तो वहां पर विदाउट का प्रयोग करते हैं, बिना या के बिना के सेंस में। अंडरस्टैंड? जैसे मैंने बोला, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बोलते ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू। क्लियर? मैं पानी के बिना खाना नहीं खा सकता, आई कांट ईट विदाउट फूड, आई कांट ईट फूड विदाउट वाटर। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहले फर्स्ट सेंटेंस है, 5 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। क्लियर? 5 साल पहले। देखो एक्सप्लेनेशन से रिलेट करिए आप। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? देखो क्या है, अब हमारे जो सेंटेंस होते हैं ना, एग्जांपल्स होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन से रिलेट होना चाहिए, नहीं तो यदि अलग ही अलग है तो फिर एक्सप्लेनेशन किस काम की? देखिए इसमें क्या लिखा है, जब वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की अनुपस्थिति की बात हो, अनुपस्थिति पता ना आपको, एब्सेंस, एब्सेंस की बात हो, तो अनुपस्थिति के अर्थ में के बिना या बिना भी आप कर सकते हैं, के बिना या बिना के अर्थ में या के बिना का संबंध बताने के लिए विदाउट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए अब देखिए जैसे लिखा है, 5 साल पहले मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। क्लियर? तो पढ़ सकता था मॉडल से, जैसे ही आप सेंटेंस देखे पढ़ सकता था, इंस्टेंट आपके माइंड में वो मॉडल आना चाहिए। क्लियर? क्या आएगा? कुड हैव। तो आई कुड हैव रीड विदाउट गॉगल, आई कुड हैव रीड विदाउट गॉगल 5 years ago। आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं, बिफोर 5 years भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बिफोर पढ़ाया नहीं है, इसलिए एगो यूज कर दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट जैसे, क्या मैं उसके बिना स्कूल जा सकता हूं? क्या मैं, देखो रिलेट करिए, क्या मैं उसके बिना, उसके क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या एक ऑब्जेक्ट है? तो क्या लिखा है, जब किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की एब्सेंस को शो करे सेंटेंस। क्लियर? तो यहां पर क्या, कौन सी एब्सेंस होती है? उसके क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो क्या आएगा, क्या मैं उसके बिना स्कूल जा सकता हूं? कैन आई गो टू स्कूल विदाउट हिम? अंडरस्टैंड? उपस्थिति एक एब्सेंस, एब्सेंस यहां पर शो हुई ना, अनुपस्थिति। क्लियर? जिसका सेंस है बिना या के बिना। नेक्स्ट है, हम आपके बिना खाना नहीं खाएंगे, वी वॉन्ट ईट फूड विदाउट यू। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, हम बिना शक्कर की चाय पी रहे हैं, वी आर टेकिंग टी विदाउट शुगर। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे आप बिना ग्रामर के या आप बिना स्पोकन इंग्लिश के ग्रामर नहीं पढ़ सकते, यू कांट स्टडी ग्रामर विदाउट स्पोकन इंग्लिश। अंडरस्टैंड? इनको ध्यान से पढ़िए। अभी कंजंक्शन बेटा हम सभी सेंटेंस को जोड़ेंगे। जैसे मैं बिना पेन के नहीं लिख सकता, क्या आएगा? मैं बिना पेन के नहीं लिख सकता, I can't write without pen। मैं बिना पेन के नहीं लिख सकता हूं। अरे वही सेंटेंस तो है, मैं बिना पेन के नहीं लिख सकता हूं, आई कांट राइट विदाउट पेन। मैं बिना पेन के नहीं लिख सकूंगा, गुड, आई वॉन्ट बी एबल टू राइट विदाउट पेन। मैं बिना पेन के नहीं लिख सकता था, I couldn't have written without pen। Understand? Clear? बन जाएगा ना? Any problem? जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे मैं बिना साइकिल के स्कूल नहीं जाऊंगा, I won't go to school without bicycle। Understand? मैं बिना फोन के बात नहीं कर सकता, I can't talk without phone। मैं बिना लाइट के नहीं पढ़ूंगा, I won't study without light। मैं बिना पंखा के नहीं सो सकता, I can't sleep without fan। क्लियर? अंडरस्टैंड? जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकते, you can't live without me।
अंडरस्टैंड। अभी फिर हम आगे पढ़ेंगे कि मैं आपको बिना फोन किए नहीं रह सकता। क्लियर। अभी एक सेंटेंस ये भी है, अभी वो उन सेंटेंसेस को भी धीरे धीरे हम से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। तो बनेगा इस प्रकार से होता है विदाउट करते हुए। अंडरस्टैंड। क्लियर। जैसे साइंस के बिना, विज्ञान के बिना, गणित के बिना विज्ञान अधूरी है। क्या आएगा? गणित के बिना विज्ञान अधूरी है। साइंस इज ए, अरे गणित के बिना साइंस अधूरी है। क्या आएगा? साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। अंडरस्टैंड। ठीक है। जैसे मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकता। क्या आएगा? आई कांट लिव विदाउट माय मदर। अंडरस्टैंड। क्लियर। मैं पापा के बिना खाना नहीं खाऊंगा। आई वॉन्ट ईट फूड विदाउट माय फादर। क्लियर। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि नीलम मेरे बिना कॉलेज नहीं जाएगी, तो नीलम वॉन्ट गो टू कॉलेज विदाउट मी। और नीलम मेरे बिना कॉलेज नहीं गई थी, इसका क्या आएगा? एक सेंटेंस है नीलम मेरे बिना कॉलेज नहीं गई थी। क्या आएगा इसका सेंटेंस? गुड, वेरी गुड। कॉलेज आएगा नीलम डिडंट गो टू कॉलेज विदाउट मी। अंडरस्टैंड। क्लियर। प्लीज नोट नाउ।